दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने अचानक ऐसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया जिसने सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से सोशल मीडिया तक सनसनी फैला दी है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा और जजों की जांच और सजा का प्रोसेस क्या होता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सुवर्णा, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कैश मामले में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा, जो राजधानी में अपने सरकारी आवास पर बेहिसाब नकदी पाए जाने के बाद विवाद के केंद्र में है, इनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आदेश जारी किया गया है। इस घटना ने उच्च न्यायपालिका में जजों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा न करने की प्रवृत्ति को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया है कि जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक काम न सौंपा जाए। बता दें कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले के बाहरी हिस्से में आग लग गई थी। आग बुझाने पहुंची फायर सर्विस टीम को उनके स्टोर रूम में बोरियों में भरे 500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। इस घटना ने कानूनी हलकों में हलचल मचा दी, जिसके बाद सीजीआई ने घटना की विस्तृत जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। जस्टिस वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आइए जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की और मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में उन्होंने कॉरपोरेट कानून, कराधान और कानून की संबद्ध शाखाओं के अलावा संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक विधानों के मामलों में भी वकालत की। 56 वर्षीय न्यायाधीश जो 1992 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे, वो 2006 से अपनी पदोन्नति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष अधिवक्ता भी रहे। इसके अलावा 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता भी रहे, जब उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 फरवरी 2016 को परमानेंट न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट में जज बने। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने शनिवार 5 अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। परंपरागत शपथ ग्रहण समारोह के विपरीत, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश, वकील और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं, न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने कक्ष में एक निजी समारोह में शपथ ली। हालांकि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित जांच पूरी होने तक उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठता में जस्टिस यशवंत वर्मा 6ठे स्थान पर है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा, मामले में सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी जांच कर रही है। रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ मिला तो एफआईआर होगी या मामला संसद को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम क्या है जिसने जस्टिस वर्मा का तबादला करने का फैसला किया? 20 मार्च को सीजीआई संजीव खन्ना ने 5 सदस्यीय कॉलेजियम बैठक बुलाई। इसमें सीजीआई समेत सभी 4 जजों ने इस मामले पर अपनी राय दी। कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव बनाया। दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस वर्मा को पत्र लिखकर जवाब मांगे गए। इसके बाद कॉलेजियम ने उनके ट्रांसफर का प्रस्ताव पारित किया। कॉलेजियम सिस्टम वो तरीका है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या ट्रांसफर होता है। ये सिस्टम संविधान या संसद के बनाए गए किसी कानून से नहीं आया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों के जरिए धीरे धीरे विकसित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की 3 बड़ी जिम्मेदारियां नियुक्ति, तबादला और प्रमोशन। नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश करना। तबादला, हाई कोर्ट के जजों का एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला करना। प्रमोशन, हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए सिफारिश करना।
सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक कॉलेजियम के बारे में संवैधानिक प्रावधान नहीं है और ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले से बनी है। कॉलेजियम की अनुशंसा से ही जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर हो सकता है और इन हाउस कमेटी मामले की जांच कर सकती है। क्या दोषी पाए जाने पर जज को भी सजा मिलती है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है, संविधान के अनुच्छेद 124 भाग 4 में सुप्रीम कोर्ट के जजों और 217 के भाग 1B में हाईकोर्ट के जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 77 और नए बीएनएस कानून की धारा 15 के अनुसार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की आधिकारिक कामों के मामले में आपराधिक मामला नहीं हो सकता। आशीष पांडे कहते हैं, दोषी पाए जाने पर किसी भी जज को सजा मिल सकती है, लेकिन ये जेल भेजे जाने या जुर्माना लगाने जैसी सजा नहीं होती। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आम आदमी को दी जाने वाली सजा नहीं होती। भारत के कानून में बेसिक स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। इस वजह से जज को सजा देने के दो ही तरीके हैं, इस्तीफा या महाभियोग। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के कथित कैश कांड ने न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जजों की अर्जित संपत्ति को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। जस्टिस वर्मा के तबादले को लेकर हाईकोर्ट बार ने तीखी टिप्पणी करते हुए विरोध किया था। कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़े का डिब्बा नहीं है। हाईकोर्ट के गौरवशाली इतिहास में पहली बार गुपचुप तरीके से हुई शपथ से हम हैरान व परेशान हैं। इस घटना ने एक बार फिर आम आदमी की न्यायिक व्यवस्था में आस्था घटाई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ नए अपडेट के लिए। नमस्कार।